तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल बच्चों, जय श्री राम। वापस से हम आ चुके हैं कई दिनों बाद। हमारे पढ़ाने का तरीका ज़रूर आपको अलग लग रहा होगा, और पढ़ाएंगे हम बिल्कुल वैसे ही। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th और 12th के कंप्लीट सिलेबस आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आईमेट फाउंडेशन पे। तो हमें अपना प्यार दिखाने के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने स्टेटस पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस बार हम पूरा सिलेबस 10th और 12th का आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, टीचर्स के साथ, पूरी एक फैकल्टी के साथ। अभी थोड़ा हमारा तरीका अलग है, धीरे धीरे वापस से हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। बहुत ही दुख की बात है कि हमारा डिजिटल बोर्ड अभी खराब चल रहा है, तो हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आपके पास एक पूरी नई फैकल्टी है, आपको सारे नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जो कि सेम नाम से है, आईमेट फाउंडेशन। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए, जो कि अगेन है आईमेट फाउंडेशन। तो मैं आदेश तिवारी स्टार्ट करूंगा 10th आईसीएससी का पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल। मिलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आईसीएससी क्लास 10th का आपका पहला चैप्टर है, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें कोई भी चीज की जरूरत क्यों पड़ी, पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि इतने ढेर सारे एलिमेंट्स थे जो कि आपको दिख रहे हैं। इतने ढेर सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी याद करना बहुत ही मुश्किल काम था, और कोई भी नहीं चाहता था कि इतने ढेर सारे केमिकल याद करें, एलिमेंट्स याद करें, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज याद करें, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए जिससे इतने ढेर सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करें कि जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं वो एक साथ हो। जैसे कि अगर आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं, मान लेते हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, और सारे 500 बच्चों को एक क्लास में बैठा दिया जाए, तो क्या सिलेबस आसानी से पढ़ाया जा सकेगा? एकदम नहीं पढ़ाया जा सकेगा। इसलिए होता है कैटेगरीज। क्लास 1 के बच्चे अलग पढ़ेंगे, 2 के अलग पढ़ेंगे, 3 के अलग पढ़ेंगे, 4 के अलग पढ़ेंगे। तो क्लास 4 के जो बच्चे होंगे उसमें सिर्फ 4 के बच्चे होंगे, और उनको एक ही जैसे पढ़ाना होगा। तो हमें ये नहीं याद करना होगा कि अच्छा आगे के 2 बेंच पे कौन से बच्चे बैठे हैं, पीछे के 2 बेंच पे किस क्लास के बच्चे बैठे हैं। तो सेम रीजन था कि हमने पीरियोडिक टेबल भी बनाने की कोशिश की। तो कुछ अर्ली ट्रेंड्स थे, जैसे कि हमेशा होता है कि आप जब भी कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं बनाने की, गलत और सही वो अलग बात है, पर बनाते हैं। तो जो सबसे अर्ली अटेम्प्ट्स थे वो 3 लोग थे। आपको साइंटिस्ट की फोटो भी दिखाई गई है कि अगर आप गुस्सा हैं तो इन पे गुस्सा उतार सकते हैं, बट अब ये नहीं रहे। सबसे पहले अटेम्प्ट डोब्रिनियर लॉ था, ये जो कि आपको दिख रहा है। डोब्रिनियर कुछ ऐसे थे, हैंडसम से। इनकी यही फोटो अवेलेबल है बच्चों। इन्होंने डीएसएलआर से एस्थेटिक फोटो नहीं खिंचाई है, तो वो हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। अगले न्यूलैंड थे, जिनका ऑक्टेव का लॉ था। फिर मेंडलीवाय, जो कि इतने हैंडसम दिख रहे हैं, गैलीलियो के भाई भी लगते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक चीजें। एक सेकेंड। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट में अपने दिख रहा होगा डोब्रिनियर लॉ, मेरे कर्सर के साथ। तो ये नोट्स बच्चों आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। हमारे टेलीग्राम को जरूर फॉलो करिए। टेलीग्राम इज आईमेट फाउंडेशन। तो पहले थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिखा सके कि मेरी इंग्लिश भी बढ़िया है। तो Dobrynier stated in his law of triads that the arithmetic mean of the atomic mass of the first and third element in a triad would be approximately equal to the atomic mass of the second element in that triad. तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम 3 एलिमेंट का ग्रुप लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों? 3 एलिमेंट का ग्रुप लेते हैं, तो जो पहले और दूसरे की एटॉमिक नंबर होगा वो तीसरे वाले एटॉमिक नंबर का एवरेज होगा, तीसरे वाले के बराबर होगा, जैसे कि आपको दिखाते हैं। पोटेशियम यहाँ पे जो हमने लिखा है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 39 होता है। सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 23 होता है। और जो हमने यहाँ लिथियम लिया है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो आई होप आप 10th में, तो इतना मैथ्स तो आपको आता ही होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 7। और पोटेशियम का कितना है बच्चों? 39 है। तो अगर आप 7 + 39 करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 46 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 23, जो कि किसका भी एटॉमिक नंबर है? सोडियम का। और यही बात डोब्रिनियर ने कही थी। डोब्रिनियर ने कहा, क्या कहा था कि अर्थमेटिक मीन मतलब ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इन अ ट्रायड। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में, वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। यही बात इन्होंने कही थी, जिसका एक एग्जांपल हमने आपको दिया है। बट अब हम डोब्रिनियर लॉ नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि कोई रीजन होगा, कोई लिमिटेशन होगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिमिटेशंस ऑफ डोब्रिनियर लॉ, ड्रॉबैक ऑफ डोब्रिनियर लॉ। तो आइए उसको देखते हैं कि लिमिटेशन और ड्रॉबैक आखिर है क्या। देखिए, आप पढ़ सकते हैं की शॉर्टकमिंग्स।
Identification of new elements made this model obsolete. Newly discovered elements did not fit into the triads. Only a total of 5 Dobrynin triads, बच्चों, were identified. Even several known elements did not fit into any of triads. तो कुल मिला जुला के डोबनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स में सिर्फ 5 ट्राइड बने, मतलब 15 एलिमेंट फिट हो पा रहे थे। और जैसे जैसे नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वैसे वैसे इनमें फिट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो 15 एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट इस कैटेगरी में फिक्स नहीं हो रहे थे, इस लॉ को एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने डोबनियर लॉ को गलत कर दिया और अब हम नए लॉ पे बढ़ गए, जो कि आपको दिख रहा होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपकी स्क्रीन पे। वापस से कह रहे हैं बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, ये पूरी पीपीटी आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी, सारा वीडियो अपलोड होते ही। तो न्यूलैंड लॉ ने क्या कहा, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स state that every eighth element has similar properties when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. अब इसका मतलब क्या है, आपने सुर पढ़े होंगे, कितने सुर होते हैं बच्चों, 7 सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, उसको हम लिख भी दे रहे हैं आपको शो ऑफ करने के लिए कि हमें सुरों के बारे में जानकारी है। थोड़ा सा समय, ये देखिए 7 सुर हो गए, 7वें के बाद जो 8वां सुर आएगा वो वापस से क्या आएगा बच्चों, वापस से क्या आएगा, सा आएगा। तो डोबरियर ने क्या कहा, जैसे ही सुर होते हैं 7वें के बाद 8वां आता है और पहला और 8वां सेम होता है, वैसे ही इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को जब इस हिसाब से रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में, इस बात को ध्यान दीजिए बच्चों, किसमें रखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में जब हमने रखा है तो जो पहला और 8वां एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। यही बात इन्होंने भी कही थी, पर इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, आइए देखते हैं। पहला क्या था, सेवरल एलिमेंट्स वर फिट इनटू द सेम स्लॉट्स इन न्यूलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जैसे कोबाल्ट निकल को सेम स्लॉट में रख दिया गया था, इवन दो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है। दूसरा, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को भी ग्रुप कर दिया गया था एक साथ, जैसे कि हेलोजेंस और कुछ मेटल्स को, कोबाल्ट निकल और प्लेटिनम को एक ही में रख दिया गया था, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हम अंडरलाइन करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कैल्शियम तक के लिए ही एप्लीकेबल हो रहा था। कैल्शियम के आगे जैसे ही हम बढ़ रहे थे ये फेल हो जा रहा था, ठीक है, तो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा था, उसके आगे ऑक्टेव में इसको रखना मुश्किल हो रहा था, ऑक्टेव पैटर्न में। और लास्ट बात क्या हुई थी कि ऑक्टेव की डिस्कवरी होने के बाद नए एलिमेंट्स को फिट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इसीलिए अब इसको भी हमने धक्का मार दिया और हमारे पास आया मेंडलीव लॉ। मेंडलीव लॉ अच्छा भी था बेकार भी था, दोनों बातें थी, पर क्या था ऐसा, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ ने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एक्चुअली यहाँ पे द केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, वो हम लिख देते हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मास के कारण होती है, ये मेंडलीव का कहना था। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को रखते जाएंगे तो हर थोड़ी देर पे पीरियोडिकली मतलब हर थोड़ी देर बाद जो रिपीट हो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। पर इनका बहुत बड़ा डिमेरिट था, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। देखिए, डिमेरिट, लिमिटेशन या ड्रॉबैक आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो घबराइएगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन को ही लोकेट नहीं कर पा रहे थे, सबसे पहली गलती इन्होंने यही की। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रेगुलर नहीं था क्योंकि आइसोटोप्स भी आ रहे थे, और आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट वर फाउंड विच वायलेटेड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यही हुई। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले को इन्होंने अलग कर दिया था, सिमिलर तो आप छोड़ ही सकते हैं। तो ये था तीनों लॉ। और फाइनली जो अब हम पढ़ते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल। आपको ये टेबल दिख रहा होगा, यही टेबल आप पढ़ते हैं, आपके चैप्टर में दिया होगा, आपके बुक के बाहर दिया होगा, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। एटलीस्ट बच्चों आपको 20 तक, मतलब कैल्शियम तक आपको एलिमेंट्स याद करने ही होंगे एनी हाउ, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में था क्या। पहले 7 ग्रुप्स हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे कर्सर के साथ, 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्रुप्स थे जो हॉरिजॉन्टल जा रहे थे, और 7 पीरियड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, और 18 ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल जा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। 18 ग्रुप नोबल गैस कंटेन करता है, 1 में अल्कली होते हैं, 2 में अल्कलाइन होते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता था, इस रेड से यहाँ दिखाया गया है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसा कि यहाँ पे मेंडलीव ने कहा था, मेंडलीव ने क्या कहा था, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास से होती है, पर असलियत में इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज किसके कारण होती है, एटॉमिक नंबर के कारण होती है। इन्होंने ये गए भरी सभा में और मेंडलीव से कहते हैं, हे मूर्ख, जो पीरियोडिक जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास से नहीं अपितु एटॉमिक नंबर से होती है। और आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ, क्या क्या किया गया। सबसे पहला है नोबल गैस एलिमेंट्स, 18 वालों को नोबल गैस कहा गया। हीलियम का 1s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बाकी का NH2 और NP6 होता है, मतलब ये ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करते हैं। वैलेंस शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें नोबल गैस कहा गया। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप 1 और 2 को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। आपको दिखाते हैं, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक है और ग्रुप 13 to 17 पी ब्लॉक है। इन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया, ठीक है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप 3 to 12 बच्चों आपको दिखाया गया, 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बॉटम ऑफ द ग्रुप के थे ये। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका आज का वीडियो, जहाँ पे हमने पढ़ा अर्ली ट्रेंड्स और पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आप हमारे साथ अंतिम तक जुड़े हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।